नमस्कार, आप देख रहे हैं द एंगल। मैं हूं आपके साथ दीपाली माथुर। नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। उत्तर प्रदेश के गोंडा में बड़ा हादसा, सिलेंडर में ब्लास्ट होने से 8 लोगों की मौत, कई घायल। गहलोत मंत्री परिषद की बैठक आज, बोर्ड परीक्षाओं को लेकर हो सकता है महत्वपूर्ण निर्णय। प्रदेश के 31,000 स्वयंसेवक होमगार्डों के लिए खुशखबरी, गहलोत सरकार ने सेवाकाल की उम्र की 58 साल। प्रदेश में 46 दिन बाद खुले बाजार, बाजारों में दिखी भीड़, मॉल्स और एसी कॉम्प्लेक्स नहीं खुले। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में बड़ा हादसा हो गया। यहाँ वजीरगंज क्षेत्र के टिकरी गांव में सिलेंडर में ब्लास्ट से 2 मकान जमींदोज हो गए। इनके मलबे में 14 लोग दब गए। इन्हें पुलिस ने गांव वालों की मदद से बाहर निकाला, लेकिन तब तक 8 लोगों के मलबे में दबकर मौत की बात कही जा रही है। वहीं कहा जा रहा है कि 2 पुरुष, 2 महिलाएं और 3 बच्चे हैं। 7 गंभीर रूप से घायल हैं। उन्हें जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद लखनऊ के ट्रोमा सेंटर रेफर किया गया है। उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर दुख जाहिर किया है। उन्होंने अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य पूरे करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश भी दिए गए हैं। सीबीएसई 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं रद्द होने के बाद अब अभिभावकों को और विद्यार्थियों को परिणाम का इंतजार है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सीबीएसई के अधिकारी ने यह स्पष्ट किया है कि अभी मूल्यांकन मानदंड तैयार करने में समय लग सकता है। प्रधानमंत्री के फैसले के बाद सीबीएसई ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर एक अधिसूचना जारी की है। इसके मुताबिक कक्षा 10वीं बोर्ड की तरह कक्षा 12वीं के लिए भी ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया तैयार किया जाएगा। अगर कोई विद्यार्थी आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर तैयार किए गए परिणाम से संतुष्ट नहीं है तो उसे परीक्षा देने का अवसर भी दिया जाएगा। देश में कोरोना की दूसरी लहर से राहत मिल सकती है। पिछले 24 घंटों में 1,32,788 नए केस दर्ज किए गए हैं, जबकि 3,207 मरीजों की मौत हो गई है। वहीं सक्रिय मामलों की संख्या 17,93,645 हो गई है। कोरोना से अब तक 2,83,06,971 लोग संक्रमित हुए हैं और कोरोना महामारी से 3,35,115 लोगों की मौत हुई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज कैबिनेट की अहम बैठक लेंगे। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने ट्वीट करके कैबिनेट की बैठक होने की जानकारी दी। कैबिनेट की बैठक का हालांकि कोई आधिकारिक एजेंडा तो जारी नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि क्योंकि केंद्र सरकार सीबीएसई 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं रद्द कर चुकी है, ऐसे में कैबिनेट बैठक में बोर्ड परीक्षाओं को लेकर नीतिगत निर्णय लिया जा सकता है। गहलोत सरकार छात्र हित में फिलहाल बोर्ड परीक्षाएं टाल सकती है या फिर रद्द कर सकती है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मंत्रियों से इस संबंध में चर्चा करेंगे। हालांकि राज्य सरकार ने बोर्ड परीक्षाएं करवाने की तैयारियां भी पूरी कर रखी है। प्रदेश के 31,000 होमगार्ड स्वयंसेवकों के लिए खुशखबरी है। गहलोत सरकार ने होमगार्ड स्वयंसेवकों के कार्य करने की उम्र 55 से बढ़ाकर 58 वर्ष कर दी है। गृह विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। वहीं सरकार के इन फैसले के बाद राजस्थान होमगार्ड संगठन ने मुख्यमंत्री का आभार जताया है। अब तक प्रदेश में होमगार्ड की कार्य करने की उम्र 55 वर्ष निर्धारित थी। इस उम्र को बढ़ाकर 58 या 60 साल करने की मांग लगातार होमगार्ड संगठन की ओर से की जा रही थी। इसको लेकर पिछले दिनों होमगार्ड संघ के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री के नाम मुख्य सचिव को ज्ञापन भी सौंपा था। लंबे समय से चली आ रही इस मांग को देखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। प्रदेश में आज से अनलॉक की गाइडलाइन शुरू हो गई है। 46 दिन बाद प्रदेश में आज बाजार खुले। राजधानी जयपुर सहित पूरे जिले में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बाजार खुले। पहले दिन बाजार में भीड़ रही। गृह विभाग की गाइडलाइन के हिसाब से जयपुर में बाजार सहित सभी एक्टिविटी शुरू हुई। 4 दिन ही सुबह 6 से 11 बजे तक बाजार खुलेंगे। राजस्थान की बिजली कंपनियों में इस साल फरवरी मार्च में निकाली गई विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए फिर से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसमें जिन लोगों ने आवेदन नहीं किया है उन्हें सरकार ने एक और मौका दिया है, जबकि जो लोग पहले ही आवेदन कर चुके हैं उन्हें फिर से आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी। सरकार अब इन पदों पर भर्ती में शामिल होने के लिए 7 जून से फिर आवेदन लेगी, जिसकी अंतिम तारीख 21 जून रहेगी। ये निर्णय आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग के लिए नियमों में किए गए संशोधन के चलते लिया गया। प्रदेश में आज से राज्य सरकार के आदेशों के अनुसार मॉडिफाइड रेड अलर्ट लॉकडाउन की शुरुआत हो गई है। इसके तहत प्रदेश भर में सभी बाजार और व्यापारिक प्रतिष्ठान नई गाइडलाइन के अनुसार सुबह 6 से 11 बजे तक खोले गए। वहीं इसी के साथ राज्य सरकार ने कई अन्य रियायतें भी दी हैं। ऐसे में रेनवाल क्षेत्र सहित आसपास के बाजारों में फिर से रौनक लौटती नजर आई। नई गाइडलाइंस के मुताबिक मंगलवार से शुक्रवार सुबह 6 से 11 बजे तक बाजार खुलेंगे। राज्य सरकार के आदेश अनुसार ये रेड अलर्ट लॉकडाउन त्रिस्तरीय रहेगा। द एंगल के लिए रेनवाल से नीतीश सांवरिया की रिपोर्ट।
आज सप्ताह के तीसरे कारोबारी दिन शेयर बाजार गिरावट के साथ खुला। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 135.84 अंकों की गिरावट के साथ 51,799.4 के स्तर पर खुला। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 33.60 अंक की गिरावट के साथ 15,541.30 के स्तर पर खुला। आज 1006 शेयरों में तेजी आई, 551 शेयरों में गिरावट आई, वहीं 77 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ। पिछले सप्ताह के दौरान बीएसई सेंसेक्स 882.40 अंक यानी 1.74% मजबूत हुआ। आज शुरुआती कारोबार के दौरान पावर ग्रिड, एनटीपीसी, अल्ट्राटेक सीमेंट, डॉक्टर रेड्डी, मारुति, ओएनजीसी, सन फार्मा, रिलायंस, बजाज ऑटो और M&M के शेयर हरे निशान पर खुले। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।